हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज। क्या आपकी शादी होने वाली है या आपकी शादी फिक्स हो गई है? आपको मेकअप नहीं आता, आप बिगनर्स हो, तो आओ फटाफट मेरे साथ और इस लुक को क्रिएट करते हैं और कैसे मैंने अचीव किया इसको भी बताते हैं विद एडवांस मेकअप टेक्निक के साथ। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो यहाँ पर मैं फेस वॉश कर कर आ गई। उसके बाद अब मैं यहाँ वाइप से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। फेस वॉश करने के बाद भी जो अगर एक्स्ट्रा आपके फेस पे डर्ट है तो वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। देखिए यहाँ फेस कितनी अच्छे से मेरा क्लीन हो चुका है, एकदम क्लीन लग रहा है, कहीं भी डर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब मैं यहाँ बायोटिक का बहुत ही अच्छा टोनर होता है, मैं इसको यूज़ करूँगी। ये आपको रिफ्रेशिंग का एहसास तो दिलाता है, साथ में आपके जितने भी ओपन पोर्स हो उसको मिनिमाइज कर देता है। क्योंकि ओपन पोर्स हो जाने पे ना मेकअप ना आपके स्किन के अंदर चला जाता है, इसलिए आप ध्यान रखें कि आपका जो टोनर हो बहुत अच्छा हो। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ सिरप अप्लाई करूंगी। अच्छा, आपने सुना होगा कि आज तक की सीटीएम में आप क्लेंजिंग टोनर और मॉइस्चराइजर, लेकिन जो एडवांस टेक्निक चल रही है मेकअप की उसमें आपको क्लेंजर, टोनर, सीरम देन मॉइस्चराइजर। अब यहाँ पर देखिए मैं बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया तो बहुत ऑयली लगने लगेगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितने अच्छे से मॉइस्चराइजर आप यूज करेंगे उतनी अच्छा बेस आपका रेडी होगा, उतनी अच्छी आपका मेकअप निकल कर आएगा। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा था वो मैंने अपने हाथों पे लगा लिया। ये देखिए मेरा फेस सारे एब्जॉर्ब कर लिए हैं मॉइस्चराइजर को। अच्छा, ऐसा होता है ना कि हर प्रोडक्ट लगाने के बाद आपको 2 से 3 मिनट का गैप देना होता है। यहाँ पे मैं प्राइमर को लगाते टाइम वीडियो ऑन करना भूल गई थी तो वो स्किप हो चुका है। इसके पहले प्राइमर लगाया, उसके बाद देखिए मैं डार्क शेड का कंसीलर अप्लाई करूँ। यहाँ पे मैं कलर करेक्टर यूज नहीं करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा डार्क पिगमेंटेशन नहीं है मेरे फेस पे, तो मैं यहाँ पे कंसीलर्स का ही अप्लाई कर लूंगी। ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से ऐसा ना हो कि कहीं आपको प्रोडक्ट ज्यादा रह जाए, कहीं का बहुत ही अच्छे से इसको अच्छे ही अपने हाथों से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब यहाँ पर ये बहुत अच्छे से ब्लेंड करेगा। जब ये ब्लेंड हो जाएगा ना तो देखिएगा आपके जितने भी पिगमेंटेशन है वो हाइड हो जाएंगे, अगर मेरी तरह नॉर्मल पिगमेंटेशन है तो। अगर ज़्यादा होंगे तो आप यहाँ पे कलर करेक्टर का यूज़ करिएगा। अब मैं यहाँ पे लाइट शेड का कंसीलर लूंगी क्योंकि सबसे पहले मैं अपने आंखों पे यहाँ पे इस तरह कुछ लगाऊंगी। ऐसे लगाने से होता है ना कि जो आप अपने आई पे मेकअप करेंगे ना वो पॉपअप होकर आएगा, बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। तो इसलिए आप करें कि अपने एक डार्क शेड का कंसीलर अपनी आंखों पे लिड पे अप्लाई करें और उसके बाद एक लूज पाउडर से, सेटिंग पाउडर से आप अपनी आंखों को सेट कर लें। जैसे कोई भी लाइन ना दिखाई दे, कोई हाज हैसेस ना दिखाई दे, बहुत ही सुंदर आपका मेकअप, आपका आंखों का मेकअप निकल के आए। अब यहाँ पे मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँ। फाउंडेशन मेरा मार्स का फाउंडेशन है जो कि बहुत अच्छा है, मैं उसको अप्लाई करने जा रही हूँ पूरे फेस पे। अच्छा, ब्राइडल के लिए मैंने मेकअप लेकर आई हूँ तो आ, दिन का मेकअप, बहुत ज्यादा फाउंडेशन मत अप्लाई करिए क्योंकि ज्यादा हो जाएगा ना तो गर्मी का भी दिन है तो कहीं ग्रे ना पड़ जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सीटीएम जितने अच्छे से करेंगे मेकअप उतना अच्छा ही होगा। और थोड़ा सा लाइट मेकअप रखिएगा। ये अच्छे से मैं पूरी ब्यूटी ब्लेंडर से अपने फेस पे अप्लाई कर ले रही हूँ जिससे मेरा फेस एकदम इक्वल लगे। ठीक है, और आपको यहाँ ब्यूटी ब्लेंडर से अपने फेस पे ड्रैग नहीं करना है, खींचना नहीं है, रगड़ना नहीं है। आपको यहाँ पे हल्का हल्का हाथों से फाउंडेशन को अप्लाई करना है। अगर आपको ज्यादा कवरेज चाहिए तो आप यहाँ पे ब्रश का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दिन के लिए बता रही हूँ और नॉर्मल ब्राइडल घर में रहती है तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि जो यहाँ पर आपको कंसीलर अप्लाई, कभी अपनी आंखों से टच में एकदम घुसा के कंसीलर नहीं अप्लाई करना चाहिए। हमेशा जो हमारी चिक बोन है वहां पे कंसीलर लगाइए जिससे ब्लेंड करते वक्त ऊपर की तरफ देखिए इस तरह जाएगा ही जाएगा और एकदम स्मूथ फिनिश आएगी। अभी आप देखिएगा मेरे करने के बाद कितना स्मूथ फिनिश आएगा ना। नहीं तो इसीलिए ऐसा होता है कि लोगों की आईज के नीचे लाइंस दिखने लगते, क्रैक्स दिखने लगते हैं, बस यही वजह होती है जो सब कंसीलर अपनी आंखों में एकदम घुसा के लगा लेते हैं, इसीलिए दिक्कत आती है। ठीक है, अच्छे से इसको ब्लेंड कर लीजिएगा। ब्लेंड कर अपने चारों तरफ, अपने कानों को बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि कान भी आपके दिखाई देते हैं। ये देखिए मेरे फेस एकदम इवन हो गए हैं। आईज के नीचे आप देखिएगा एकदम इक्वल दिख रहा है, कहीं ऊपर नीचे नहीं दिखा दे। अब यहाँ पे मैं कलर कंटोरिंग यूज करूंगी। कंटोरिंग देखिए कुछ जो न्यू टेक्निक आई है उसमें इस तरह से कंटोरिंग होती है। ठीक है, इसमें आपका पूरा फेस, क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद ना फेस एक जैसा पूरा हो जाता है, जो आपके फीचर्स होते हैं वो खिल के नहीं आते हैं। ये लगाने से आपके फीचर्स बहुत अच्छे दिखाई देंगे, बहुत ही क्लीन दिखाई देंगे, तो इसलिए मैं ऐसे लगा ली हूँ। अब इसके बाद इसको भी बहुत अच्छे ब्लेंड करेंगे। हाँ, ब्यूटी ब्लेंडर बार बार अलग अलग यूज करें। अब मेरी आदत हो गई है तो मैं
दो ही ब्यूटी ब्लेंडर से अपने सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन आपको बता दूं कि आप अलग अलग ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें, क्योंकि अगर एक ही ब्यूटी ब्लेंडर से आप कर देंगे, आपको ध्यान नहीं रहेगा, तो सारा प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर पे जैसे अभी मैंने अगर मान लीजिए कंटूरिंग किया, इसी से मैं अगर अपना ब्लश भी लगा लूंगी तो ब्लश और कंटूरिंग का जो प्रोडक्ट है वो मिक्स हो जाएगा और वहाँ पे ब्लैक दिखने लगेगा। इसलिए ध्यान रहे कि बहुत अच्छे से आपको करना है। यहाँ पे मैंने नोज पे भी कर लिया है। नोज पे करने से ना आपकी नोज एकदम शार्प दिखाई देती है, लंबी दिखाई देती है। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से कर लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ये ब्लश लगाऊंगी। ये ब्लश मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, आप देखो मार्स का है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे इतनी अच्छी पैकेजिंग में रिसीव हुआ था, और इसकी जो पैकेजिंग इतनी क्यूट है, देखो कितना छोटा सा है, और लिक्विड इसका जो क्रीमी टेक्सचर है वो इतना बढ़िया है, जैसा मक्खन, मक्खन जैसा ये बहुत ही अच्छा ब्लेंड हो रहा था जब मैंने इसको ब्लेंड किया। भाई इसके लिए 10/10 है, मैं आपको 10/10 देती हूँ कि अगर आपको इसको लेना है तो आप बिल्कुल इसके साथ जा सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं। देखिए कितने आसानी से ब्लेंड हो रहा है हाथों से। मैंने सोचा पता नहीं हाथों से ब्लेंड हो ना हो ब्यूटी ब्लेंडर से, तो मैं हाथों से ही कर लेती हूँ, और ये हाथों से बहुत ही अच्छा ब्लेंड हो रहा था। अच्छा, न्यू ब्राइडल है ना, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा ब्रश लगाना होता है, क्योंकि सबकी आंखें निगाहें सिर्फ आप पे टिकी होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ब्रश लगाई। यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, मैं अभी देखती हूँ, अगर कम लगेगा तो मैं आगे और ब्रश लगा लूंगी। तो अब यहाँ पे मैं लूज पाउडर से अपना पूरा फेस को अच्छे से सेट कर लूंगी, है ना। लॉक करना बहुत जरूरी होता है, जैसे स्वेट आए, पसीना आए, तो वहां से लॉक रहे, वहां से बिल्कुल ना निकले। ये देखिए मैंने अपने माउथ के चारों तरफ, क्योंकि यहाँ पे ग्रेप पड़ने का पसीना सबसे पहले यही माउथ के किनारे किनारे आता है, ठीक है। अच्छा, डस्ट ऑफ जरूर करिएगा। अगर आपने बनाना पाउडर लिया तो आप उसको डस्ट ऑफ जरूर करिए। डस्ट ऑफ नहीं करेंगे ना तो पूरा फेस पे पड़ जाएगा। जब तक हमारा फेस अच्छे से लॉक होता है प्रोडक्ट के साथ, तब तक अपने आईब्रो को फिल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर की मार्स की आईब्रो पेंसिल ली है। इसको मैं देखिए कितने अच्छे से, क्योंकि अगर ब्लैक कलर से आप कर दोगे ना तो ब्लैक कलर से ना आर्टिफिशियल टाइप लगने लगता है, इसलिए आप याद रखें कि ब्राउन कलर की पेंसिल से, या अगर आपके पास ब्राउन कलर की पेंसिल ना हो तो आप अपने आई शेडो का कोई भी पेंसिल ली है, इसको मैं देखिए कितने अच्छे से, क्योंकि अगर ब्लैक कलर से आप कर दोगे ना तो ब्लैक कलर से ना आर्टिफिशियल टाइप लगने लगता है, इसलिए आप याद रखें कि ब्राउन कलर की पेंसिल से, या अगर आपके पास ब्राउन कलर की पेंसिल ना हो तो आप अपने आई शेडो का कोई भी पैलेट का एक ब्राउन शेड उठाइए और अपनी आईब्रोज को फिल कर दीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और कॉम करना ना भूलें, कॉम करना मस्ट है, क्योंकि जो लाइनें होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मैंने बहुत अच्छे से कर लिया है। अब मैं अपने जितने भी मैंने लॉक किया था एक्स्ट्रा पाउडर, उसको मैं यहाँ पे क्लीन कर लूंगी। देखिए अब फेस बिल्कुल कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं लग रहा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर निखर कर आ रहा है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे ब्लश की कमी लग रही थी, अब मैं यहाँ थोड़ा सा ब्लश एक्स्ट्रा लगा लूंगी। ये इनसाइड का ब्लश है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा। अगर आप किसी भी ब्लश के साथ महंगे पड़ रहे हैं, आपको नहीं जाना, तो आप एक इनसाइड का 80 से मात्र 90 रुपए में, 80, हाँ मात्र 90 रुपए में आपको पड़ जाएंगे इनसाइड के। बहुत ही अच्छा इनसाइड का, इसमें कंसीलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है, आप उसके साथ जा सकते हैं। अब यहाँ पे फटाक से मैं अपने आईज को एक डार्क ब्राउन लेकर अच्छे से सेट कर रही हूँ, है ना। क्योंकि दिन का मेकअप है, ज्यादा ग्लिटर या ज्यादा ताम झाम कर लेंगे ना तो फिर बहुत ओवर लगने लगेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर आपको बस लाइट ब्राउन कलर का एक शेड उठाना है, फटाफट से अपनी आंखों पे करना है, ज्यादा नहीं करना है, एक सिंपल से ब्रश से। अब इसके बाद यहाँ पर मैं लूंगी एक बड़ा ब्रश, जिससे मैं यहाँ पर एक लाइट शेड ऑरेंज शेड का, ये ऑरेंज शेड का मैं लूंगी और हल्का सा ऊपर ऐसे मर्ज करूंगी, जिससे जो मेरा आईज में जो मैंने कलर लिया है वो अलग से ना दिखाई दे, आपस में मर्ज हो जाए। ये मैंने लगा लिया। अब यहाँ पे मैं एक उठाऊंगी ग्लिटर, इसी में से एक ग्लिटर कह लीजिए आप, एक गोल्डन कलर का शेडो है, उससे मैं अपनी आंखों के ऊपर लगा लूंगी, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा। देखिए मैंने अपनी दोनों आंखों पर लगा लिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पे मैं लाइनर लेके लाइनर से अपनी आंखों को फिल करूंगी। यहाँ पे आप कोई और लाइनर मत लगाइएगा, ब्लैक लगाइएगा तो वो खिलकर नजर आएगा, सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे मैं ब्लैक लगाने मैंने लगा लिया। अब मैं यहाँ पे काजल लगाऊंगी। थोड़ा मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं बिना बड़े मिरर से मैं नहीं कर पाती हूँ। अब यहाँ पे मैं सेम आई शेडो लूंगी और अपने आंखों के नीचे वाले जहाँ मैंने काजल लगाया वहां पे लगा के मैं मर्ज कर लूंगी, जिससे बहुत ही अच्छा लुक देखने में आता है। अब यहाँ पे मैंने लगा लिया है। अब फटाफट से यहाँ पे देखिए दूसरी आंखों में भी लगा लेंगे,
जिससे आंखें सुंदर लगे, क्योंकि एक काजल लगा लेना ना एडवांस टेक्निक में नहीं आ रहा है। एक इस तरह से अगर आप मर्ज कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो आप ब्लैक कलर वाइट कलर का काजल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिप लाइनर में मार्स का ही लिप लाइनर है, यहाँ पे मैं लिप लाइनर लगा लूंगी। लिप लाइनर लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक शेप आ जाता है लिप्स को, है ना। अब यहाँ पे मैं लगा लूंगी बहुत ही अच्छे से। अब इसके बाद मैं यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना मैं पिंक कलर का लिपस्टिक लगाऊं, लेकिन मैंने सोचा नहीं, पिंक बहुत हो जाएगा तो मैं न्यूड ही लगाती हूँ। आजकल न्यूड का ही ट्रेंड चला हुआ है, तो यहाँ पे मैं न्यूड कलर का ही लिपस्टिक लगा लूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा देखने पर। ये आप देखो मैं लगा रही हूँ, और हाँ ध्यान से लगाना कहीं ऊपर नीचे ना निकल जाए, है ना। बहुत ही ज़्यादा सुंदर शेड है। अगर इसका भी आपको चाहिए होगा लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, या कमेंट में आप लिखना तो मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सुन मेरे शहजादे, तू है मेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे